नारायण 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 नारायण। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम 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 नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आइए जनक नंदिनी का दर्शन करें। तथा सचारुदती शुचिस्मिता विना कृता बंधुजनेन मैथिली अपश्यति राघवलक्ष्मणावुः विवर्णवक्त्रा भयवारपीडिता। आज वह जनक नंदिनी जो विश्वम्भरा भगवती भवतीम सुत राजा प्रजापति समः जनकः पिता थे। प्रजापति के समान महाराज जनक जिसके पिता और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो इक्ष्वाकु वंश के शोभारूप वो ससुर और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जिनके पति वो आज राक्षस राज रावण के यहाँ देख करके पवन नंदन से हनुमान जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभ संदेश को सुनाया। सुना के उनकी कुछ पीड़ा कम हुई और उन्हें हर प्रकार से विश्वास दिलाया, देवी तुमको बहुत दिन यहाँ कष्ट में नहीं रहना पड़ेगा, आप निश्चित रखो। न चिरम स्मिन देशे ही, बहुत दिन तक एक जगह रहने से दुख होता है और सो भी ऐसा देश कैसा विचित्र देश है। नास्मिन् चिरम वत्सति देवी देशे
रक्षो गणैरध्युसितेति रौद्रे। चारों तरफ से बड़े भयंकर भयंकर राक्षस तुमको सता रहे हैं, दिख रहे हैं। ऐसे महाभयंकर देश में देवी नावत्स चिरम, तुम बहुत दिनों तक नहीं रह पाओगी, चिंता मत करो। और नाचिरं आगमनम प्रियस्य, और ना बहुत देर तुम्हारे प्यारे राम से मिलने का भी समय रह गया है। हाँ, एक बात जरूर है माँ, उसके लिए तो हमें क्षमा ही मांगनी पड़ी है। क्या? बोले क्षमस्व मत संगम काल मात्रम। जब तक हम यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास नहीं पहुंच जाते और उनको यह शुभ संदेश नहीं दे देते, तब तक के समय के लिए तो आप मुझे क्षमा ही करें। और तथापि यदि आपका धैर्य खो रहा हो और आप उचित समझें तो इस पुत्र के साथ भी चल सकती हैं। मैं अभी आपको अपनी पीठ पर लेकर के और चल सकता हूं। ये प्रताप भगवान श्री राम का ही है और मां आपका आशीर्वाद काम देगा। मेरे में सामर्थ्य तो नहीं है। इस प्रकार से चरणों में पड़ करके बार बार पवन नंदन हनुमान जी ने शोकार्त अपने प्रियतम विरह विदग्ध हृदया उस जानकी से जब कहा, तो जानकी जी जो उत्तर देती हैं वो आज के युग के लिए बहुत ही विलक्षण है। जानकी जी ने कहा कि पुत्र का प्रत्यय जोड़ा, माने अल्पार्थे कन, बहुत प्यारे बच्चे जिसको हम बहुत प्यार से बहुत स्नेह से पुकारते हैं ना, तो उससे कह देते हैं पुत्रक। हे बेटा, हे वत्स, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, प्रियोसी धन्योसी, तुम धन्य हो, प्रिय हो, भक्तोसी रामचंद्र से, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम रामचंद्र के भक्त हो। तो जब उनके भक्त हो तो तुम्हारे लिए कोई बात अब वो नहीं है कि आप असमर्थ हो। जाने गमने शक्तिम नयने चापी ते मम। हमें ऐसा लग रहा है, मुझे अब विश्वास हो गया, जाने, मैं जानती हूं। ये जाने शब्द पर महर्षि की दृष्टि विशेष है। माने जैसे लोग कहते मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, ऐसे प्रयोग में ये किया गया। जाने, मैं जानती हूं, शक्तिम ते, तुम्हारी शक्ति को मैं समझ गई। गमने नयने चापी मम, यहां से बड़ी कुशलता पूर्वक निकल सकते हो और मेरे को भी ले जा सकते हो। लेकिन अयुक्तम तू कपिश्रेष्ठ, लेकिन बेटा त्वया गंतुम मया सह, फिर भी हे कपिश्रेष्ठ अनुचित है। अयुक्तम तू कपिश्रेष्ठ मया गंतुम त्वया सह, भक्तुर्भक्तिम पुरस्कृत्य राघवादन्यस्य वानर, स्वतो स्पृष्टुगात्रमिच्छेयन्य वानर। हे वानरोत्तम कपि श्रेष्ठ बेटा वत्स, एक बात तुम्हें बताएं। पहली बात तो एक ये है कि आपकी पीठ पर हम बैठ के चलें, और इस समय मेरा शरीर बहुत कृश है। मेरे में इतने दिन यहां रहते रहते शक्ति बिल्कुल ह्रास हो चुकी, सामर्थ्य नहीं। और तुम तो वायुनंदन ठहरे, वायु के वेग से जब तुम चलोगे और कदाचित में समुद्र में गिर गई तो तुम रामचंद्र को क्या बताओगे? यानी कितनी युक्ति संगत बात। तब तुम रामचंद्र को उत्तर नहीं दे सकोगे वत्स। और दूत का जो कर्म है वो उतना ही होना चाहिए जितना मालिक प्रेरित करे। तो रामचंद्र जी ने जो तुम्हें प्रेरणा दी है, जो संदेश दिया है, बस उतना ही पर्याप्त है। फिर तुम मुझे मेरे मरण का संदेश जब रामचंद्र को दोगे, हमारे प्रियतम को दोगे, तो उन्हें तो और बहुत शोक होगा और तुम्हें बेटा कलंक लग जाएगा। और दूसरी बात एक और यह है,
मान लीजिए न गिरी हम समुद्र पर, तो फिर जब राक्षस लोग तुम्हें देखेंगे और दौड़ते हुए, भागते हुए अथवा उड़ते हुए, तो वे राक्षस घेर लेंगे। ये ना समझो कि ये मायावी उड़ना नहीं जानते, ये तो बहुत मायावी, ये तो बहुत और आकाश तक उड़ना जानते, उड़ के ही तो समुद्र पार ही जाते रहते हैं और स्वर्ग तक इनकी गति है। इंद्रजीत आदि बड़े बलवान हैं, वो इंद्र को भी जीत चुके हैं। तो वो राक्षस तुम्हें दौड़ेंगे तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा बेटा, और जब तुम लड़ोगे तो हम थोड़ी पीठ पे बनी रहेंगी, हमें तो अलग खड़ा करोगे ना, और खड़ा करके तुम उनके साथ युद्ध करोगे। और यदि मैं वहां खड़ी रही और फिर कोई राक्षस हमको उठा ले गए तो संकट में एक और संकट आ जाएगा। अब तीसरी बात और सुनो। तीसरी बात एक ही है कि बेटा, मजबूरी की, लाचारी की, व्यवस्था की तो बात दूसरी होती है। सतो गात्रम अन्यस्य नाइच्छेयम, दूसरे की पीठ पर पूरा का पूरा शरीर हम रखेंगे। ये जब तुम हमारे पुत्र हो, बेटा हो, वत्स हो, फिर भी राघवाद अन्यस्य वानरा, हे वानर राज, राघव से अतिरिक्त और किसी का हम अपनी इच्छा से कर्तृत्व पूर्वक स्पर्श नहीं करते, और न हमने आज तक किया है। रही बात रावण की, तो लाचारी थी, व्यवस्था, और मैंने उसका स्पर्श नहीं किया, उसी ने हमारा स्पर्श करके और हमको लाके यहां रख दिया है। तो कर्तृत्व तो मेरे में तो नहीं है। कर्तृत्व तो मेरे में अगर होता तो मैं अपनी इच्छा से आती, तब तो वो भस्म हो जाता, इसीलिए तो भस्म नहीं हुआ। तो बोले ये मेरी लाचारी थी। भर्तुर भक्तिम पुरस्कृत्य, ये आज के आर्य देवियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने प्रियतम की भक्ति को ही आगे रखती हूं और उनके अतिरिक्त और मैं किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात तो ये, मान लो तुम मन में सोचो कि हम तो बेटा हैं, पुत्र हैं, पुत्र के स्पर्श में तो मां को कोई दोष नहीं होता है। तो अब हम तुम्हें एक और असली बात बता दें बेटा, ये बात है सो तो है ही है, बातें भी सब हैं, लेकिन एक बात और है, हम तो छत्राणी है ना। जैसे सूने में रावण हरण कर लाया, और अगर एकांत में सूने में तुम गुप्त रूप हो करके, हम जानते हैं तुम हर प्रकार की माया भी जानते हो, तुम अंतर्धान विद्या भी जानते हो, हमें भी अंतर्धान कर सकते हो, लेकिन यदि रावण एकांत में और हमको हर के यहां ले आया और सारे संसार में ये प्रसिद्धि है, इतना बड़ा त्रिभुवन विजयी रावण, और एकांत जन स्थान में पर नारी का हरण कर लाया, तो वही कलंक तो तुम्हारे राम को भी लगेगा कि एकांत में अशोक वाटिका में बैठी थी, तो चुपके से अपने दूत को भेज के बुला लिया, तो इसमें तो राम का अपयश होगा। तो हम तो राम के यश बढ़ाने के पक्ष में हैं। जैसे राम का यश बढ़े, तुम लोगों की कीर्ति बढ़े, तो उसके लिए है। और फिर देश की और वंश की और कुल की प्रतिष्ठा करने के लिए अपहर्ता का राक्षस कुल सहित नष्ट करना है, क्योंकि आगे इतिहास क्या कहेगा कि अपहर्ता एक भारत की नारी और विदेशी ने चुरा ली तो उसको कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए देश की, वंश की, कुल की प्रतिष्ठा के सहित संपूर्ण राक्षस वंश नष्ट जब हो जाएगा ना, तब यहां से बेटा तुम ही बुला ले जाना। इसलिए अभी हमको मत ले चलो। ये बात जब मां ने कही तो पवन नंदन हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया कि मां, मैंने तो यही बात सुनने के लिए आपसे कही थी। आप तो स्वयं समर्थ रखती हैं और तुम स्वयं महाशक्ति हो मां। आपके आशीर्वाद से ही तो मेरे में शक्ति आती है। सो इस प्रकार से पवन नंदन श्री हनुमान जी ने बार बार उद्बोधन किया और बहुत प्रसन्न हुई जानकी जी, मैथिली। उनको एक प्रसन्नता ये हुई कि राम के दूत से क्या मिली, अर्धमिलन अपने प्रियतम से हो गया।
तो वो तो बार बार चलने के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर भी जानकी जी एक न एक बात कोई, बस तुम्हारे आने मात्र से हम में जो प्रसन्नता इस समय अभिव्यक्त हुई है वो अवर्णनीय है। सो नारायण इस प्रकार से बार बार कह करके अब हनुमान जी को एक बात याद आ गई। बोले ये बात कही गई थी कि मेरा संदेश उन्हें सुनाए देना और बल भी समझ लेना। तो ठीक दूत का काम यही होता है कि जरा बल भी तो समझ लें कि रावण का बल कैसा है, इनके सेनापतियों का बल कैसा है, क्योंकि हमने कोषागार, शास्त्रागार और सब इनके जितने भी छिपे से छिपे महत्व के स्थान थे वो तो सब हमने देख लिए। अब महत्व के स्थान यही होते हैं, धन खजाना हुआ, शस्त्र अस्त्र का भंडार हुआ और नारायण जो जो चीजें खास खास थी सो तो हमने देख ली हैं। अब जरा इनका बल भी तो देख लें। ऐसा मन में विचार किया और माँ के चरणों में प्रणाम किया। बोले माँ अभी हमें थोड़ा और काम करना है, किंचित कार्य अवशिष्यते है, अभी कुछ है बकाया। तो माँ मुस्कराई गई महाराज और कहा कि तुम तो बुद्धिमान हो लेकिन यहाँ राक्षस बहुत है, तो विचार के भ्रमण करना घूमना। तुलसीदास जी की सीता जी से तो हनुमान जी ने मांग लिया है। कहे माँ को देख के तो स्वाभाविक भूख लगती है और वो भूख चाहे जैसी होए लेकिन चाहे जितना पेट भरा होए, वात्सल्यमयी माँ के सामने ऐसा कौन पुत्र होगा जिसको भूख ना लगे आए। तो महात्मा तुलसीदास जी तो भगवान को इष्ट मानते हैं और जनकात्मजा को अपनी माँ मानते हैं। तो उन्होंने मानो अपनी कृपा की भीख माँ से मांगने के लिए ऐसा कह दिया कि माँ मुझे भूख लग रही। माँ तो वो लागी अति भूख, थोड़ी बहुत भी नहीं। और बोले क्यों? बोले ये क्या सामने सुंदर सुंदर फल देख के हमें ऐसी इच्छा हो आई है। तो माँ ने वही वाक्य कहा है जो वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि बेटा बहुत यहाँ वीर मायावी राक्षस हैं, सो उनसे विचार के सोच के देश काल और परिस्थिति के तुम जानकार हो, तो उनका विचार करके शत्रु की नगरी में घूमना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसा कह दिया और प्रार्थना की भगवान सूर्य सविता देवता से कि तुम हमारे ससुराल के कुलवंश भूषण हो, तो हमारे लाल की रक्षा करना। ऐसा कह करके पवन नंदन हनुमान जी ने देखा चारों तरफ और एक उछल के बड़े विशाल वृक्ष पर चढ़ करके देखा पहले तो ये जो अशोक वाटिका है इसमें एक कथा ये भी है कि रावण को ये बात मालूम थी कि जब अशोक वाटिका में जो हमारी देवी जी विराजमान है वहां एक चैत्य था मंदिर। तो जैसे और ग्राम्य देवी होती हैं ऐसे वहां वो देवी जी की स्थापना थी। तो नारायण जब वो मंदिर ध्वंस हो जाएगा, वास्तु देवी नष्ट भ्रष्ट होकर के उनका स्थान हो जाएगा, तो तुम्हारी मृत्यु का समय आ जाएगा, तो तुम अपने को सतर्क हो जाना। ये बात उसको मालूम थी। सो महाराज पहले हनुमान जी ने वही विचार किया, ऊपर चढ़ के देखे और जो वहां के मंदिर के आसपास के जो पेड़ थे उनको उखाड़ उखाड़ फेंकना शुरू किया। नारायण तो वहां के जो रक्षक राक्षस थे ना, तो वो जब दौड़ने लगे तो सबको पकड़ पकड़ के आपस में रगड़ दिया। एक दो तो भाग पाए नहीं, वाकई में उनको कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। एक दूसरे का गर्दन पकड़ी और मुंह भिड़ाया और ऐसे से रगड़ दिया, जैसे बानरों की आदत होती है ना, फलों को ऐसे से रगड़ देते हैं, तो रगड़ दिया और किलकिल मार के हंसने लगी महाराज। सो उनमें से एक राक्षस दौड़ के गया। तो तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर संकेत किया, बोले नाथ, रावण बैठा था राज दरबार में और कहने लगे नाथ। तो नाथ के दोनों अर्थ होते, न अथ विद्यते जस्मिन, जिसमें अर्थ कभी है ही नहीं, आप तो अनंत हैं, आप तो नाथ हैं।
और नाथ जलाने को भी कहते हैं और नाथ स्वामी को भी कहते हैं। तो बड़ी भारी प्रशंसा करके आपका राज्य बहुत है, आप अनादि अनंत काल के हैं और हमारे स्वामी हैं। तो हाँ बोल क्या कहना है? बोले एक। अरे मूर्ख कहीं के, हम ही तो हैं तीनों लोकों में एक फिर इसमें क्या कहना है नाथ? नहीं बोले हवा। हवा और कोई दूसरा आया है क्या? बोले हाँ। कौन? बोले कपी। क्या बात करता, कपी के लिए इतना भाप रहा है, वो बड़ा घबरा रहा है। बंदर के लिए कौन बड़ी भारी कठिनाई की बात है? क्या बात, खा लेते? अरे बोले भारी। भारी? कैसा मूर्ख है! तो रावण बड़ा झल्लाए पड़ा। बोले देखो बानर को भारी बता रहा है। अरे बोले भारी कैसे जाना तूने भारी? बोले तेरी अशोक वाटिका उजारी। कोई ऐसा वैसा बानर है, उसने तो अशोक वाटिका ही उजाड़ दी नहीं। तो अब रावण सतर्क हुआ, क्योंकि उसको ये तो मालूम था ही कि जब अशोक वाटिका उजड़ जाएगी तो उसको ये ख्याल आया कहीं वो देवी जी का मंदिर जो चैत्य था, प्रासाद, वो तो नहीं कहीं गड़बड़ा गया। बोले उसी के सामने तो है ही वो मंदिर के पेड़ सब उजाड़ दिए और जितने थे वो हम ही अकेले भागने में श्रेष्ठ थे। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब ऐसा गड़बड़ देखते तो भाग लेते भागने में श्रेष्ठ थे। और कुछ ऐसे होते हैं कहीं शास्त्रार्थ हुआ तो बोले कि व्याकरण वाले लोग हैं तो उनको वैयाकरण बोलते हैं। तो कहा कि भाई हम वैदिका, मैं तो वैदिकों में भाई मैं तो वैदिक हूं, सुनने आया हूं। और जहां वैदिक हुए बोले हम तो वैयाकरणा, मैं तो वैयाकरण हूं। और जहां दोनों भिड़ गए तब यत्र वैयाकरणा तत्र वैदिका और यत्र वैदिका तत्र वैयाकरणा और यत्र वैयाकरणा वैदिकाश्च तत्र लोभ है। हम दोनों नहीं हैं तो कुछ ऐसे थे सो भागे जोर से, हम बस अकेले बच के आए हैं, ये दशा है हमारी। तो बड़ा उसको क्रोध आया और किंकर नाम के राक्षस होते हैं, जैसे हैं जिनको सिविल पुलिस कहिए, उनको भेजा। देखो उसको पकड़ लो, कौन सा बानर है भाई, और मारना नहीं, क्योंकि पता चलाएगा कि इतना बड़ा विशाल कपी और भारी तो कैसे है, तो उसको बांध लाइए। तो किंकर नाम के राक्षस एक टुकड़ी पूरी फौज की फौज महाराज हनुमान जी के पास गई। सो किलकिला मार के उन्हीं के ऊपर कूद पड़े, 4-5 वृक्ष सहित उस पर कूदे, तो उनमें से तो एको नहीं बचा जो लौट के वापस जाके बताता। कुछ लोग दूर से देखने वाले होते हैं ना कि देखो क्या होता है, तो जो दूर से देखने वाले थे वो भाग के गए और रावण से कहा जाकर के कि वो सचमुच महाराज भारी है। कहा क्यों? बोले उनमें से एको वापस नहीं आया, सब पहुंच गए। अच्छा, तो बड़ा उसको और तंत्र मंत्र माया सब जानते थे। सो माया से हनुमान जी के साथ उड़ उड़ के लड़ने लगे। तो हनुमान जी तो पेड़ पे बैठे ही थे, उनको उड़ने की और कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। और 2 ही शस्त्र अस्त्र हैं उनके, वो नारायण पेड़ को उखाड़ना और एक दूसरे को पकड़ के लड़ा देना। न कोई तलवार की जरूरत, न धनुष बाण की जरूरत। भाई धनुष पे बाण चढ़ाया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, हनुमान जी को तो ये भी नहीं करना। हाँ, बड़े प्रेम से एक दूसरे को पकड़ कर रगड़ दिया और 7 के 7 महाराज भेज दिए भगवान के पास। हाँ, इस प्रकार से। और फिर सेनापति 5 सेनापति रावण के बड़े महाराज विश्वस्त और बड़े वीर थे। सो उनको भी हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। यहाँ जो हनुमान जी की गर्ज है ना, वो बहुत विशिष्ट है और ये मंत्र बड़ी सिद्ध मंत्र माने गए। जयत्यति बलो राम लक्ष्मणश्च महाबला जयति राजा सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता। ये मंत्र बहुत बढ़िया है और सिद्ध प्रयोग माने जाते हैं। एक गुप्त रूप से है इसमें मंत्र। 42वें का है, 33 और 36वें श्लोक के बीच में
तो आप लोग इनको अवश्य मनन श्रवण करें और ये अनुष्ठान के प्रयोग में आते हैं। विजय के लिए विशेष है। सो वो किटकिटाए के दांत महाराज और दौड़े, जय त्यज बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, जय हो राम जी की, जय हो लक्ष्मण की, जयति राजा सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः, और जय हो हमारे राजा सुग्रीव की। ऐसे महाराज बोले और बोले दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः, हम तो भगवान श्री राघवेंद्र कौशल नरेश के दास हैं, उनके सेवक हैं, उनके दूत बन के यहाँ आए हैं। सो कोई तुम लोग क्या कर सकोगे? ना रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। अरे एक रावण नहीं, हजारों रावण आ जाएं तो युद्ध में मेरा प्रतिबल नहीं कर सकते, मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तो बोले फिर अस्त्र शस्त्र के द्वारा, बोले शिलाभिक प्रहरता पादपैश्च सहस्त्रशाह, इतने सब हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, इनसे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता और ना मेरे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र दैवी दिव्य या अदिव्य काम कर सकता है। अब फिर हम क्या करेंगे? रे अरे त्वापुरीम लंकाम, सारी लंका को हम अभी चूर चूर कर देवेंगे। और महाराज फिर मां नंदिनी को अभिवाद्य च मैथिलीम, और फिर हम उनको जनक नंदिनी को नमस्कार करेंगे और फिर यहाँ से जाऊंगा, ऐसे नहीं। बोले मैं समृद्धार्थो गमिष्यामी, और सब अपनी पूरी सेखी शान के साथ हम यहाँ से जाएंगे। सो भाई तुम लोग सुन लो, और जो आता जाएगा सो बच के नहीं जाएगा। ऐसे कहते किटकिटाए तो महाराज दौड़े। सब समाप्त जब हो गए, वो उनके मंत्री के पुत्र 7 और सेनापति बड़ी प्रबल 5 थे, वो भी चले गए। अब तो उन्होंने सोचा कि ये तो कोई वास्तव में भारी कपी जान पड़ता है, तो अक्ष कुमार से कहा तुम जाओ। सो ये तो इनका बेटा है, बड़ा वीर, बड़ा प्रतापी, अतिरथी बोला जाता है। सो अक्ष कुमार आया। सो हनुमान जी का एक ही था कि ये बहुत देर नहीं लगाते थे, जरा जल्दी भी है ना, थोड़ी राम जी को समाचार देना है और समय के कारण भी थोड़ी जल्दी है। तो अक्ष कुमार का युद्ध हुआ थोड़ा, और सबका तो ज्यादा युद्ध भी नहीं हुआ, अक्ष कुमार से युद्ध हुआ और बड़े प्रेम से हनुमान जी ने उसको भी मुक्त कर दिया। देखो संत की कैसी कृपा होती है। ये सब विकार हैं, ये मानसिक वृत्तियां हैं। पवन नंदन श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका के बहाने से इन सबको भगवान के यहाँ पहुंचा दिया। किसी ने पूछा कि भाई वो तो समाचार लेने आए थे, माँ का दर्शन किया, तो माँ के दर्शन के बाद ये उपद्रव सब कैसे करने लगे? तो उन्होंने कहा कि उपद्रव नहीं है, ये असल में मोह की नगरी है। और मोह की नगरी जब पराम्बा करुणामयी वात्सल्यमयी माँ का दर्शन किया जाता है तो दर्शन का फल होना चाहिए ना। तो दर्शन का फल है ये कि मोह की वाटिका उजड़ जाए। अगर पराम्बा के दर्शन का प्रसाद ना इनको दिया तो फिर लाभ ही क्या हुआ? तो संत तो यही करते हैं कि जीवन में जो मोह की वाटिका है ना, मोह की भी एक वाटिका है और उसमें हर प्रकार के फूल और पल्लव खिलते रहते हैं, उनको देख देख करके लोग सुखी होते हैं। अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार भिड़ाते रहते हैं ना। तो वो हनुमान जी ने कहा कि पराम्बा के दर्शन का फल है, ये वाटिका उजड़ जानी चाहिए। अब जब अक्ष कुमार मारा गया तो रावण गंभीर हो गया। सभा लगी हुई थी और जिसने कहा जाके उसको शोक भी हुआ और गंभीर भी हुआ। इधर अशोक वाटिका उजड़ गई तो संकेत भी मिल गया था। संकेत तो उसको उसी दिन मिल गया, नारायण जब खर और दूषण मारे गए। वहीं उसने कहा इत्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं
विरोध बुद्धैव हरिं प्रयामि द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसीदेत। नारायण, अरे उसने सोच लिया मन में, राक्षसेंद्र ने, कि ये तो रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम, भगवान स्वयं परमेश्वर हरि है। तू खरदूषण को कैसे मार सकता? कोई दूसरा मार ही नहीं सकता। और इधर ये इसका एक दूत साधारण आया और इतनी बड़ी हमारी अशोक वाटिका, सेनापति 5 मारे गए, मंत्री के बेटा 7 मारे गए, और देखो अक्ष कुमार तो हमारा बड़ा वीर, वो मारा गया। तो अब बेटा इंद्रजीत, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। भाई तो हमारा बहुत वीर है, लेकिन वीर होने से का जब सोता ही रहता है ऐसे वीर से क्या लाभ? इसलिए हमें तुम्हारा ही एक भरोसा है। और तुम्हें शायद याद होगी बेटा, जब इंद्र ने हमको बांध लिया था ना, तो उस समय तुम बहुत बड़े वेग से हमको लिए जा रहा था। तो उस समय तुमने यहीं से ऐसा बाण अनुसंधान किया कि वो रुक गया विमान, और तुरंत इंद्र को बांध लिया महाराज। और इंद्र को बांध के अपने घर रख लिया था। तो फिर जब देवताओं को ये बात दुखद लगी तो पितामह के पास गए। तो पितामह ने कहा कि अरे भाई भले आदमी, इनको इंद्र को छोड़ दो, ये देवराज इंद्र हैं। अब हम तुम्हें उसके बदले पर बहुत कुछ और पुरस्कार देंगे। तो शायद तुम्हें ये सब बात मालूम ही है, तो तुम तो इंद्र को भी जीतने वाले हो, और अपने बल और पराक्रम का स्मरण करो। एक बात और ध्यान रखना, जहां तक हो सके उसको मारना नहीं। क्यों? उससे भेद पता चलेगा कि ये यक्ष है, कि विष्णु का दूत है, कि कोई किन्नर है, कि ऐसा हमें लग रहा है कि विष्णु हमारे ज्यादा शत्रु हैं। और तुम्हें बेटा मालूम नहीं है, ये जो लंका है ना, ये पहले हम ही लोगों की थी। हेती प्रहेती वगैरह राक्षस पहले इसमें रहते थे, सो उनको सबको विष्णु ने मार भगाया था। तो देवताओं के हितैषी और विष्णु, हालांकि उनमें सामर्थ्य कुछ नहीं है। जब देवताओं ने बहुत कहा तो उनका चक्र आया था मेरे पास, सो खरोंच भी नहीं कर सका हमारे, और वापस लौट गया। उसने कहा जाकर के कि अभी उसका काल नहीं है प्रभु, आपने क्यों भेज दिया? तो इसलिए हो सकता है कोई विष्णु का ही शक्तिशाली दूत आया हो। तो और यदि कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी आवे तो मार भी सकते हो, कोई बात नहीं है। और तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो बेटा। क्यों? तुम्हें ब्रह्मा जी ने अनेक शस्त्र दिए हैं, तो उन ब्रह्मा जी के किसी शस्त्र का प्रयोग यदि करोगे तो वो जरूर बन जाएगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई साधारण वीर नहीं है। रही बात सेना की, तो मेरे समझ से सेना मत ले जाओ, क्योंकि सेना तो वो सब मार डालेगा। तो जो सेना है वो जितनी जितनी सेना ले के गए तो सब समाप्त कर देनी है। और सेना में 2 बातें होती हैं बेटा, या तो सेना सब वो समाप्त कर देगा, और या डर की वजह से पीछे भाग आएगी। इसलिए सेना को सुरक्षित रहने दो, और थोड़े जो अपने बहुत विश्वस्त वीर हैं, उन विश्वस्त वीरों के साथ तुम प्रस्थान करो, और अपने उसी दिव्य रथ पर आप जाओ, जो वरदानी रथ है, जिसपे बैठ के तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। इस तरह से बार बार उसको हृदय से लगाया, सिर सूंघा और कहा बेटा हमें बहुत भरोसा है और बड़े अच्छे शगुन हो रहे हैं, तुम जाओ जरूर विजय प्राप्त होगी। ऐसा कह करके रावण ने नारायण भेज दिया इंद्रजीत को। और सचमुच में जब इंद्रजीत अपने उस दिव्य रथ पर उड़ता हुआ चला तो बड़े भारी उसको लक्षण दिखाई देने लगे। देवता लोग ऊपर से घबरा गए कि अरे ये क्या करेगा, कहीं फिर तो इंद्र पर पराक्रम नहीं दिखाने आ रहा है। पवन नंदन श्री हनुमान जी ने देखा और किलकिला मार कर हंसे। वो यही कहते थे जय त्यत बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला जयति राजा राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता। तो उनका अरे ये तो नाम जो ले रहा है सो नारायण यही वानर है। बोले अरे तूने ये सब हमारा मंदिर नष्ट किया है और बड़े बड़े वीरों को मारा है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये पूछने की क्या जरूरत,
वो तो तुम भी वहीं जाके मिल जाओगे, जाके अभी थोड़ी देर में वहीं मिल जाओगे जाकर के। सो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग इसने किया। तो पहले तो बहुत एक साथ संकल्पित बाणों का प्रयोग किया। तो हनुमान जी की तो देह वज्र की थी महाराज, वो बाण क्या करें, वो सब नीचे टप टप गिरने लगे। उनका अरे ये मालूम पड़ता है कोई जीव नहीं है, ये तो हमें शिला दिखाई दे रही है धोखे की। हाँ, इतने इतने तीक्ष्ण बाण, और कभी वो ऊपर उछल जाए तो नीचे होके बाण सब निकल जाए, और कभी ऊपर संधान करे तो नीचे हो जाए। इस प्रकार से महाराज कुछ देर तो करते रहे, और फिर इसके पश्चात जोर से गर्ज लगाई और बोले मेघनाथ अब हमारी बारी आई, अभी तक हम तुम्हारे ऊपर कुछ प्रयोग नहीं करते रहे, अब हमारी बारी है, अब रुको सुनो। हाँ, तो महाराज एक पेड़ लेकर के हनुमान जी आए और जोर से जैसे ही मारा तो रथ घोड़ा सहित सब खत्म हो, क्योंकि सिंह 4 बड़े बड़े दांत वाले सिंह इसके रथ में थे। हाँ, और रावण के रथ में मालूम कौन होते थे, गधा। हाँ जी। सो नारायण देखो भाई, आप लोग नाराज न हो, गधा मन वैद्य भी होता है। गदम रोगम अंति। सो नारायण वो 4 सिंह बड़े बड़े विशाल विशाल दांत वाले उसमें जुटे हुए थे। सो अब तो क्या कहना महाराज, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जब रथवत उसका टूट गया और बड़ा उसको मालूम पड़ा कि अब बच नहीं सकते, बिल्कुल अब की बार जहां हनुमान ने प्रहार किया तहां हम समाप्त हो जाएंगे। तो तुरंत उसने स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अब हनुमान जी के ब्रह्मास्त्र जैसे लगा तो उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का दर्शन भी होता है। नमस्कार किया पितामह को, और पितामह ने ये वरदान दिया था कि बेटा तुम्हें न हमारा न नारायणास्त्र कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा और तुम अवध्य हो। तो अब कहा कि ये है राक्षस, अगर आज हम ब्रह्म का सम्मान नहीं करते ब्रह्मास्त्र का, तो ये मूर्ख कहेगा ब्रह्मा जी ने हमें डुप्लीकेट दे दिया, असली बाण नहीं दिया, हमें ऐसा है, और कहो जाए कि वहीं भिड़ जाए, तो हमारा तो कुछ बिगड़ता नहीं। और दूसरी बात एक ये है कि रावण के पास भी चलना जरूरी है। एक तो उसको देख लें, उसके बल और पौरुष और सभा को, और 4 बातें भी बता दें भले की आदमी की। अब जरा विचार करो, संतों की क्या करुणा है कि वो बंधते नहीं हैं और बंधे भी नहीं। हुआ क्या कि जब ब्रह्मास्त्र लगा तो नीचे अपने को गिरा लिया पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी पर गिर पड़े तो सब राक्षस जो उसके साथ के थे सो दौड़ पड़े। सो पेड़ों की छाल है और डोरी जो रस्सी होती है ना, वो रस्सी बोले अरे ये तो बहुत पतला सा है, इसमें तो बंदर भाग जाएगा, इससे बांध दे। सो महाराज सब मूर्ख, उसमें जो रस्सी का संबंध हुआ सो ब्रह्मास्त्र तो चला गया हनुमान जी के आसपास होकर के, और वो रस्सी में बंध गया। अब मेघनाथ ने जब देखा बोले अरे अरे तुम दुष्ट मूर्ख हो, तुम समझते नहीं हो, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में दूसरे किसी भी प्रकार का बंधन जब लगाओगे तो उसका प्रभावहीन हो जाएगा, और बर्बादी ये कर दी। अब हम कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर नहीं सकते, एक ही बार होता है इसका प्रयोग। अरे राम राम, वो तो पश्चाताप करने लगा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं हम बंधे हैं, आप चिंता न करो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब अपने को बंधे हुए से दिखाना चाहिए, और संत यही करते हैं। बाहरी दृष्टि से तो लोग जानते हैं कि बहुत बंधे हैं, बड़े बड़े आश्रमों में, बड़ी बड़ी लीला में, बड़ी बड़ी सभाओं में और प्रयोगों में, लेकिन वास्तव में उस समाज को दिखाने के लिए बंधे होते हैं, और इसलिए बंध जाते हैं क्योंकि ये उपदेश आदि जो है यद्यपि है तो सत्वगुण और अच्छा है, लेकिन नारायण मानना तो अविद्या ही पड़ेगा, क्योंकि नारायण उस बिना उस वृत्ति के एक कार्य नहीं होता है। जब ये उपदेश होता है ना संत महात्मा, तो उसमें आते हैं, अपने मन को खींच के ले आते हैं,
तो जब मन को खींच लाते हैं ना, तब ये प्रयोग होते हैं। तो वास्तव में बंधे नहीं हैं, उनमें कोई बंधन नहीं होता है, न गुणों का होता है और न किसी प्रकार से राग का होता है, लेकिन इसलिए बंधा हुआ सा दिखाते हैं कि लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए कुछ उपदेश दे देवे। तो रावण को कुछ उपदेश देने के लिए और उसको देखने के लिए, सूझबूझ देने के लिए अपने को बंधा हुआ सा मान लिया नारायण। तो ये अब वहां से चल लीन है। अब महाराज बड़ा प्रसन्न इंद्रजीत और राक्षस लोग उसको पकड़े थे। सो जानबूझ के हनुमान जी किटकिटावें और चीखें जैसे इनको बड़ा कष्ट हो रहा हो। सो सारे नगर में महाराज उनको घुमाया पहले अच्छी तरह से। हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा रहा, जो जो नहीं देख पाया तो सो भी देखे ले रहे हैं, कहां से कैसा दरवाजा है, कहां क्या है, क्योंकि उस समय तो हम सूक्ष्म रूप में रात्रि में अंतापुर में सीता जी की खोज की वजह से ज्यादा हमने प्रवेश किया था। बाहर जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, उनका भी अवलोकन चलो कर लेंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। और हनुमान जी को कभी कोई मारने भी लगे तो अपना भी लात चलाए दे तो 2-4 तो उसी में समाप्त ही हो जाए। इस तरह से घूमते घुमाते अब राज दरबार में पहुंच गए महाराज। बोलो बजरंगबली की। अरे एकादशी तो थोड़ो है, बोलो बजरंगबली की। रावण की सभा में बजरंगबली गए, तुम्हारी पार्टी के ही तो हैं वो। हाँ, इसलिए भाई जिस समय हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे तो रावण ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी ने रावण को देखा। रावण ने देखा कि इतना बंधा हुआ भी है और इतना बड़े हमारे जैसे दरबार में आया, लेकिन इसकी चिन्ह रेखा के जरा भी भय मात्र नहीं है, इतना निर्भय बंधा हुआ होने पर भी। और कहीं खुला होता तो कहो इतने दरबार भर को समेट जाता भी। और हनुमान जी ने रावण को देखा तो चारों तरफ दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं बेचारे। अरे राम राम। हाँ, क्षेत्राणि क्षेत्रपालका, ये सब बैठे और महाराज हाथ जोड़े खड़े। हनुमान जी ने एक बार सबको देखा और भीतर से आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, जल्दी सब ठीक ठाक होने वाला है। और महाराज बड़ा वीर, बड़ा सुंदर दिव्य भवन, राज सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, सेवा परायण बड़े बड़े वीर वहां बैठे हुए हैं। और वहां वीर ही राक्षस बैठे, कोई विद्वान तो नजर आता नहीं है। एक विभीषण को उन्होंने देखा जो बिल्कुल भिन्न थे, उनके गले में कंठी थी महाराज और तिलक भी लगा हुआ था। तो इसलिए वो पहचान गए कि ये एक संत कोई इस सभा में है। तो इसका मतलब ये सभा सुरक्षित है, नहीं तो बिना संत के, बिना विद्वान के कोई सभा होती है? अरे हजारों आदमी बैठ जाएं और एक कोई विद्वान वहां ना हो तो काहे की सभा? इसलिए सभा तो विद्वानों से होती है और संतों से होती है। सो हनुमान जी जरा प्रसन्न हुए, चारों तरफ बड़े ध्यान से गौर के देख रहे थे। ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रताप रावण का, राक्षस राज का है। मन में विचार करने लगे कि देखो, इतना प्रभावशाली, इतना वीर, इतना वैभव संपन्न, और जहां स्वर्ण की लंका बनी हुई, इस राक्षस राज में अगर अधर्म की प्रवृत्ति ना होती तो ये वास्तव में बहुत वीर और बहुत दिनों तक रहता। हमने सुना है कि 27 चतुर्युगी वर्ष इसके बीतने जा रहे हैं, तो ठीक बात है, इसमें ऐसा प्रभाव है भी। और बेटा इनका जो इंद्रजीत है वो भी बड़ा प्रभावशाली है, वीर है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता है। सो इस प्रकार से देख ही रहे थे, तब तक रावण ने प्रहस्त की ओर इशारा किया। बड़े लोग अपने छोटे लोगों से कम बात करते हैं, जरा इशारा कर दे, देखो इससे पूछो ये कौन है, कहाँ का है, कोई यक्ष है कि किन्नर है कि गंधर्व है, अथवा मुझे ऐसा लग रहा है कि विष्णु ने इसको शक्ति दे करके भेजा है। तो इसका जरा परिचय लो, इंट्रोडक्शन माने अंतरदर्शन, उसी से संस्कृत से शब्द है।
तो इससे जरा पूछो इसके भीतर बाहर की सब बातें। सो बड़े प्रेम से नारायण हनुमान जी देख रहे थे कि देखो अब क्या होता है, आगे की समस्या क्या होती है। और इतने में ही उसने पूछा और सभ्यता से पूछा कि हे वीर वानर, तुम कौन हो? तुम कोई यक्ष किन्नर गंधर्व हो कि किसी के भेजे हुए विष्णु और ब्रह्मा या और किसी के भेजे हुए हो? सो रुद्र, और रुद्र तो भगवान शंकर हमारे इष्ट देवता ही हैं, और विष्णु हमसे डरते ही रहते हैं, और ब्रह्मा जी तो हमारे खास बाबा हैं, आए दिन यहाँ ज्योतिष विचार में आते हैं, और बृहस्पति जी देखो ये बैठे हुए हैं, और सो यहाँ वेद पाठ रोज सुनाते हैं, और सब देवता तो हमें हमारे राजा को डरते ही रहते हैं। तू सच बता कौन है? सो और तुमने इतना ही वन उजाड़ दिया, हमारे महाराज पूछना चाहते हैं कि तुमने ये उपद्रव क्यों किया। सो ये सब बातें बड़ी लंबी चौड़ी महाराज पूछी गई। सो हनुमान जी अब बोलने लगे। तो कैसे बोले? अर्थवत, ये नहीं कि कोई अनर्गल प्रलाप हो और ज्यादा बोले, शब्द सीमित, ये भी बात हो। मृष्टम, एक तो बात मधुर होनी चाहिए, और एक अर्थवत। ये बात नहीं कि बोले चले जा रहे हैं और बहुत से वाक्यों में एक अर्थ निकले। होना ये चाहिए 100 वाक्य का एक वाक्य हो और उतने में उतना प्रकरण का बोध हो जाए। और हमारे वैयाकरण लोग तो भैया पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण अर्धमात्रा लाघवेन, अगर आधी मात्रा भी कहीं कमी देखेंगे ना तो बड़े खुशी हो जाते हैं, पुत्रोत्सव मनाने लगते हैं। सो इसलिए पवन नंदन हनुमान जी आपने सुना था ना, और ये बहुत बड़े विद्वान हैं व्याकरण के, तो वो बहुत अर्थवत नारायण सूत्रात्मक असंदिग्ध नारायण वाक्य बोले कि देखो दशानन, सीधा उसी को संबोधन किया। दशानन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा ऐश्वर्य देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े प्रेम से। और ये देखो जो हमारे में तुम देख रहे हो ना बंधा हुआ, तो हनुमान जी ने जरा ऐसा हाथ कर दिया, चट 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 सब टूट गए। बोले मैं बंधा नहीं हूं, बंधा हुआ सा मालूम पड़ रहा हूं, और मुझे कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं बांध सकता। अब देखो मैं बिल्कुल खुला हुआ हूं, और लेकिन फिर भी मैं बंधा हुआ सा यहां आया था। केवल हमें एक ही बात थी कि तुमसे मिलना था, तो आज हम तुमसे मिलकर के प्रसन्न हो गए। वास्तव में जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया गया था तो ब्रह्मा जी तो हमारे पितामह हैं, उन्हीं ने हमें अवध्य का वरदान दिया है, और अस्त्र शस्त्र कोई हमको काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आना था, यही मेरा एकमात्र प्रयोजन है। और अब आपने रही हमारी परिचय की बात पूछी, सो सुन लो। सो तो हम बता ही रहे हैं, दासु हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः, हम कौशलेन्द्र श्री राम के दास हैं और सुग्रीव के दूत हैं, राजा हमारे सुग्रीव हैं। वो असल में तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें याद आ गई कि ना कि तुम्हारे और बाली के बीच में बड़ी भारी संधि मित्रता हुई थी। तो एक ही बाण में जिन श्री राघवेंद्र ने बात की बात में उस बाली को मार डाला, वही श्री रामचंद्र जी की आप भार्या को ले आए हैं। सो सुग्रीव से मित्रता हुई है राम जी की, और सुग्रीव ने हमें फिर भेजा है और कहा है कि रावण से कह देना एक बार मित्रता के नाते कर्तव्य की दृष्टि दे देनी चाहिए भाई, और फिर ना समझ में आवे तो ना आवे, क्योंकि नियम ये है गतायुषा नरा सुहृदवीरतम न शृण्वन्ति। जो मित्र लोग होते हैं ना, सुहृदजनों की बात वो सुनते नहीं है। जो गतायुष होते हैं, जिनकी मृत्यु आने वाली होती है, वो सुहृदजनों की बात सुनते नहीं है, लेकिन कर्तव्य तो होता ही है। सो वो मित्र के नाते उन्होंने हमको भेजा है। तो सुनो दशानन, तुमने सचमुच में तुम्हारा वैभव देख करके हमको ऐसा लगा तुमने बहुत विजय प्राप्त की है,
और संपूर्ण ऐश्वर्य भोग लिए और बहुत दिन हो गए राज्य करते करते, तो अब यह राज्य सुरक्षित रहे और राक्षसों का नाश न हो, हिंसा भी बहुत न हो। असल में जो युद्ध होता है वो युद्ध के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, धन का और शस्त्रास्त्रों का और प्रजा का और सेना का, ये सब कोई बात पहले से बताई नहीं जा सकती। तो वो सब तमाम नुकसान हानि क्यों हुए, सीधी सी बात ये मैं बताने आया। तो तुम राक्षस राज इस बात को सुन ले वो खूब अच्छी तरह से। और उन्होंने कहा कि अरे ये सब बातें बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि सब तमाम ने उपद्रव क्यों कर लिया जब तुम महात्मा बन के आए थे। तो उन्होंने कहा मैंने कोई उपद्रव नहीं किया, मैं तो भाई जब आया और देखने लगा लंका नगरी कैसे देखे, तो वहां के जो कुछ राक्षस थे वो हमें मारने लगे। तो भाई देह तो सबको प्यारी होती है, तो जब उन्होंने हमें मारा तो हम कोई छोड़ देंगे क्या? हाँ, तो हमने भी मारा। तो वो लाइनवार आते चले गए और हम सबको भगवान के धाम में पहुंचाते गए, इसलिए तो उनको लाभ ही हुआ, कोई घटी तो हुई नहीं। और आगे भी जो हमारी बात नहीं मानोगे ना, तो जो उन लोगों की गति हुई वही और आगे होने वाली है। इसलिए हाँ, तुम ये ना समझो कि कोई हम भयभीत हुए या तुम्हारे बीच में खड़े होने से हमें कुछ ऐसा लगे कि हम कुछ कमजोर हैं, शक्ति वाले। मेरे पास उन भगवान की शक्ति है जो तुम्हें बता दें। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा, ब्रह्मा जी स्वयं और चतुरानन। और सुनो, जो तुम कहते हमारे इष्ट देव हैं, रुद्र त्रिनयन त्रिपुरांतको वा, और भगवान रुद्र त्रिनयन जिनकी प्रलय की नेत्राग्नि होती है, और त्रिपुरांतक जिन्होंने तीनों पुर ध्वंस कर दिए। सो सुन लो, ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा, और रुद्रा त्रिनयन त्रिपुरांतको वा, चतुरानन हो और त्रिपुरान ध्वंसक श्री रुद्र हो। और सुन लो, इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा, और इंद्र महेंद्र सुरनायक हुए, लेकिन स्थातुम न शक्या युधि रामचंद्रस्य, राम के राघवस्य सम्मुखे स्थातुम न शक्या। ये सब कोई राघव के सामने स्थातुम न शक्या नहीं, स्थिर नहीं रह सकते। तो इसलिए जो वो लोग गए हैं उनकी चिंता ना करो, आगे जो बच गए हैं उनके बारे में विचार कर लो। अब वो गए तो चले ही गए, लेकिन उसी जगह और सब जाएं और प्रजा का नुकसान होए, धन का नुकसान होए और राक्षस कुल का नाश होए। और तुम्हें बताएं, ये तुम जानते हो, ये जो देवता लोग खड़े हैं ये मेरे साक्षी हैं। सुनो कहते हैं, सुनो सब लोग कान खोल के सुनो। मित्राद्य गणाद्य मित्र हे, देवाद्य गणाद्य मित्र हे देवगणादि जो हमारे मित्र हैं और जो तुम्हारे भी मित्र हैं। रामस्य दूतो हमशेष स्थिते, मैं राम का दूत हूँ और बिल्कुल बहुत साफ साफ घोषणा पूर्वक कह रहा हूँ। वो सुन लो, यस्याखिलेशस्य ऋताधुना त्वया भार्या सुनेवो सद्धवी, काहे बोले स्वनाशाय, भार्या स्वनाशाय सुनेव सद्धवी। देखो महाराज कितनी निर्भयता है हनुमान जी। क्या कहते हैं? बोले सुनो भाई, सब देवता लोग खड़े हुए, दिक्पाल लोग हैं और तुम्हारे भी मित्र मंडली सब सभा में सुनिए। दशानंद सुन लो। क्या सुन लो? बोले रामस्य दूतो हमशेष स्थिते, मैं सब भविष्य की बात बता रहा हूं, मैं राम का दूत हूं। यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय सुनेव अदवी, जैसे कोई सद्धवी कुत्ता लेके दौड़ पड़े ना, ऐसे ही तुम जिस अखिलेश परमात्मा की भार्या को ले आए हो, सो वो
तुमने अपने आप अपना प्रयोजन जान लिया हो तो जान लो, स्वनाशाय, अपने नाश के लिए इंतजाम किया है, इसलिए अभी कोई बात नहीं बिगड़ी है। बहुत प्रेम से, बड़े दयालु हैं भगवान, करुणा के सागर हैं। वे तो महाराज सुनते सुनते जैसे तू हाथ जोड़ के जाएगा मैथिली को आगे करके, सो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, वो क्षमा कर देंगे। अब तो महाराज ये जब बात सुन रहा था दशानन, तो जिनको सुनने की आदत नहीं होती है और उनको वो चीज सुनाई जाए जो जिंदगी में कभी नहीं सुनी, रावण को ऐसे किसने सुनाया होगा कि जो लोग चले गए उनकी चिंता छोड़ो, आगे भी वही लोग वहीं जाने वाले हैं। हाँ, और कितना निर्भय। सो महाराज पूरा परिचय दिया, पूरी भविष्य की बात बताई, बहुत कल्याण की बातें हनुमान जी ने बताई। लेकिन रावण तो जैसे आग पर पैर पड़ गया हो, बड़ा क्रुद्ध हुआ और बोले इसको पकड़ो और इसका तुरंत वध कर दो। इतनी बातें हमारे सामने तो आज तक किसी ने की नहीं है, और ये एक बानर होकर के और इतनी बढ़ के बातें कर रहा है। तुम लोग सेनापतियों को आदेश दिया इसको मार दो, क्योंकि हम राजनीति शास्त्र तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा अपवाद करे तो नारायण उसको फिर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको आज छोड़ देंगे तो ये जहां से आया है वहां और प्रबंध कर लेगा, तो शत्रु को कभी छोटा न समझे। पावक बैरी रोग ऋण शेषहु राखिय नाहि, ये थोड़े सो बढ़ई बहु कोटिय तन सो जाही। सो इसको मार देना चाहिए, ये विचार करके और सेनापति को जैसे ही आदेश दिया, हनुमान जी बड़े हंसते हुए देखे, बोले अभी भूल गए वो लोग जो गए थे, हाँ अगर जाने का मन हो तो आना मेरे पास। और इधर महाराज विभीषण खड़े हो गए और विभीषण ने कहा कि महाराज आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। आपका छोटा भाई विभीषण जो आपके प्यार और स्नेह से सदा पाला गया है, वो आज आपसे कुछ निवेदन कर रहा है। और आप सुन लो भाई सभासद लोग, जरा रुक जाओ सब लोग। तो वो जो सेनापति बड़े थे तो उनकी भी कुछ दिन आयु अभी शेष थी, इसलिए वो रुक गए महाराज। अब विभीषण ने बहुत ही शास्त्र सम्मत और बहुत ठीक ठीक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो शीलेन सामना, देखो पहले हमें आपको क्या करना चाहिए, शील व्यवहार रखना चाहिए, और साम व्यवहार ठीक होता है। और उस शील और साम व्यवहार से यदि काम ना चले तब हमें दंड का प्रयोग करना चाहिए। और प्रभु जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो आपसे ऐसे नहीं है जो आपने न पढ़े हों, लेकिन किसी भी धर्मशास्त्र में दूध का वध उचित नहीं बताया गया है। अरे भाई वो तो समाचार लेने के लिए आया है, तुम्हारा भी तो दूध कहीं जाता है, तो इसलिए दूध अवध्य होता है। हाँ, मेरे एक बात जरूर समझ में आई है, ततस्तमुत्साद हेम पुंखई महेंद्र वज्र प्रमखई सरोभई। मेरे एक बात जरूर, ये मैं कायर वाली बात नहीं करता हूं विभीषण कहे, मेरे समझ से तो आता है कि पहले इसको शीलेन सामना, पहले शील से और साम भाव से अपना काम चलाना चाहिए। और अगर सीता जी के देने से और राजा मान जाए तो फिर क्यों लड़ाई हो, झगड़ा हो। रत्नानि भूषणानि च, और रत्न और भूषण से सेवित ये जो लंका है, इस हम बशेमा वीत शोका, शोक को निवृत्त करके आराम से हम लोग रहें। तो ये दूत तो बिल्कुल अवध्य है, और बल्कि इससे तो फायदा ये होगा कि जब दूत जाएगा तो आपके वैभव का वर्णन करेगा, और फिर वो सेना सहित आवेंगे। आज जब आवेंगे तो तुम्हारे पास बल की तो कमी नहीं है, वीर लोग तो युद्ध करते हैं। और देखो ये भी कहा ततः समुत्सादय, कौन बोले ततः समुत्सादय हेम पुंखई महेंद्र वज्र प्रथमई सरोभई। महेंद्र के जैसे वज्र है ना, ऐसे ऐसे आपके पास
सरौघ बाणों के समुदाय हैं, तो उनका प्रयोग करना और उन वीरों से लड़ना, युद्ध करना। लेकिन दूत से मारने से तो तुम्हारा काम ही हर्ज हो जाएगा और अपजस भी हो जाएगा नारायण। तो ये अपजस जीवन में कीर्ति यश सा जीवती, जिसकी कीर्ति है वही जिंदा है। इसलिए तुमको ऐसा काम अबद्ध दूत को बद नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कुछ चिन्हारी देनी है, दंड ही देना है, तो दंड तो दूतों के और भी बहुत से बताए गए हैं। बोले हाँ ठीक ठीक ठीक, विभीषण ठीक कहता। हाँ, कुछ बात जमी। हाँ, और कहा कि विभीषण ठीक कह रहा है, भाई ऐसा करो कि मारना तो नहीं चाहिए। और बोलो भाई और सबकी क्या राय? तो माल्यवान और भी कई जो बूढ़े बूढ़े लोग थे और जरा इंद्रजीत के विरोधी थे, वो सब कहने लगे कि नहीं नहीं मारना न चाहिए, दूत तो अवध ही होता है और सरकार कोई भी दंड विधान कर दो, उसमें क्या। तो रावण ने कहा कि हाँ ये ठीक बात है, इसको ऐसा किया जाए, इसका कोई अंगहीन कर दिया जाए। और सबसे बढ़िया बात इसका जो लांगूल है ना, वो लोग बोले कि प्रभु इतनी इसकी प्रचंड लांगूल है कि जिसके लग जाती है एक ही बार में स्वाहा हो जाता है, इसलिए बोले इसी को जला दिया जाए। हनुमान जी मुस्कुराए, मालूम पड़ता सरस्वती जी सहायता कर रही हैं। क्यों? बोले मोह की वाटिका तो पराम्बा के दर्शन करने से नष्ट हो गई, लेकिन मोह की वाटिका नष्ट होने का भी तो फल कुछ होना चाहिए। पराम्बा के दर्शन का फल मोह की वाटिका का नाश होना, और मोह की वाटिका जब उजड़ जाए तब उसका भी तो फल होना चाहिए। तो मोह की नगरी जर जाए, तो जरे सो संपत्ति सदन सुख, तो संबंध दे ही दिया था कि भाई वो संपत्ति तो जानने लायक होती है तो बहुत अच्छा है, ठीक। और ऐसा मन में विचार किया, और मन में विचार करके महाराज फिर राक्षसों की तो विचित्र होती, वहां कोई ये तो है नहीं कि कोई हित की और हित की बात सोचे। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो बिल्कुल ठीक है कहने वाले लोग होते हैं ना, उनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, वो सोचता था कि अग्नि देवता तो हमारे बस में ही हैं, ये कहाँ विचार किया कि मुखाद अग्नि जाए, तो वो उसका ये दूत है नारायण। यन्नाम संस्मरण धूत समस्त पापा तापत्रया नल मपीह तरंति सद्यः तस्सैव किम रघुवरस्य विशिष्ट दूता संतप्यते कथमसौ प्रगता नलेन। ये सामान्य अग्नि बना, उसका क्या बिगाड़ सकती है। तापत्रया नलमपीह तरंति सद्यः, जिनके एक नाम स्मरण मात्र से त्रिताप नारायण ध्वंस हो जाते हैं। और तस्सैव किम रघुवरस्य विशिष्ट दूता, और उन्हीं का विशेष जो दूत है संतप्यते कथमसौ प्रकटा न लेना। ये बात उनको कहाँ समझ में आई? क्योंकि ऐसे लोगन के जो मंत्री होते ना, मंत्री तीन होते, एक मंत्री, एक मंतरी, और एक मंतर। मंतर जो पंजाब में बोलते हैं ना, मंतर तंतर, वो, और ये मन को तर कर दें, जो तुम कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एकदम उसने मारीच ने बड़ा सुंदर कहा था ना, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय दर्शनः। लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, अप्रिय होए और पथ्य होए, हितकारी बात होए, तो ऐसे वक्ता और श्रोता बड़े दुर्लभ होते हैं नारायण। सो कही हाँ 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 करके अब आने लगे कपड़े। बढ़िया रहा जो बढ़िया बढ़िया दुकानें थी बजाज की, सो महाराज बढ़िया बढ़िया बनारसी साड़ी और मैसूर की साड़ी और कहाँ कहाँ में सब कपड़ा, जितनी लंका के राजा के राज दरबार में बाजार में कपड़े थे ना, सब आने लगे। क्योंकि पहले पूंछ छोटी सी थी और जब उसमें कपड़ा लपटने लगा तो बढ़े नहीं,
लोगों को ये समझ में आ गई कि वो है तो उतनी, लेकिन लपेटने में लगे रहते तो बढ़ती जाती धीरे धीरे, और पूंछ बढ़ती चली गई महाराज। जितना लंका के बाजार में कपड़ा था सब का सब लपट गया उसी में महाराज। अब माने घी की दुकान की तलाश की गई, फिर डालडा पर नंबर आ गया, फिर तेल पे आ गया, तो घी तेल डालडा वो भी सब लग गया महाराज। भगवान ने कहा ठीक है, इन राक्षसों के यहाँ घी तेल डालडा भी नहीं रहना चाहिए, तो सब उसमें लपट गया महाराज। अब अग्नि देवता का आवाहन किया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न, सोचे कि ये बात हमारे समझ नहीं आता, इसकी ये पूंछ भी बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी बात एक ये कि जब पूंछ में आग लगने का नंबर है तो इसको संकेत होना चाहिए था। ये मुस्कुरा रहा है तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, हाँ बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। और ऐसे ऐसे करते जाते हैं गर्दन हनुमान जी, और जो ला रहे हैं ना कपड़ा तो ऐसे ऐसे करते जाते, ले आओ, हाँ, और घी ले आओ, तेल ले आओ, और सब महाराज तो उसी में लग गया। और रावण बड़ा बैठा हुआ सोच रहा है एक ही बात की प्रसन्न क्यों है, इसकी प्रसन्न मुद्रा देख करके वो परेशान से हैं। सो अब महाराज जब उसमें आग लगाने की बारी आई तो जैसे हनुमान जी के पूंछ में क्या वो कपड़े में आग लगी गई, तो दाग लगी, तो हनुमान जी ने एक छलांग लगाई तो रावण के ऊंचे महल पर अटारी पे पहुंच गए महाराज। अब क्या कहना है, सबने कहा देखो देखो भागो भागो, और कपड़ा और घी तो इन्हीं ने लगाया था ना जैसे आजकल लोग पेट्रोल छिड़क देते हैं ना, तो घी उसमें और तेल खूब लगा हुआ था तो टपक रहा था, तो पहले तो हनुमान जी उसमें से घी टपकाए में तोड़ा, और फिर ऊपर से आग जलने लगी। सब अटाली खास खास जगह देख ली थी ना, जैसे शस्त्रागार है, कोषागार है, अंतापुर है, ऐसे ऐसी जगहों पर उन्होंने आग लगाई। देखो हनुमान जी के ये भी बुद्धिमानी, जहां जन समुदाय था वहां आग नहीं लगाई, किसी की ज्यादा हिंसा न हो, शस्त्र सब जलाए और नारायण धन सब जलाया, और जो महल अटारियां थी उन सबको ध्वंस करने लगे महाराज। अब अग्नि देवता भगवान श्री राघवेंद्र ने तो पांचों महाभूतों पर विजय प्राप्त की थी ना, देखो पत्थर शिला को तारा तो पृथ्वी पर, और जल पुल बांध दिया समुद्र में तो जल पे, और अग्नि देवता पे अग्नि पे, और वायु और आकाश, इन सब पर विजय प्राप्त की थी भगवान श्री राम ने। अब जोर जोर से उनका वही एक मंत्र, जय बलो रामा लक्ष्मणश्च महावरा राजा जैसे सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता, और दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः, ऐसी आवाज लगा लगा के जय राघव जय राम जय राघव जय राम करके सारी लंका धू धू करके जलने लगी। अब महाराज जो जहां थे चीखें चिल्लाएं भागें बुरी तरह से। देखो भाई याद रखना, लंका जलाई गई ना, बोलो जलाई गई, किसने जलाई? देखो ये गड़बड़ कर रहे भाई, हनुमान जी कहाँ माचिस ले गए थे? ऐसा क्यों अन्याय क्यों बोलते भाई? अरे कोई जो बीड़ी पीने वाला होता तो वही ले जाता, हनुमान जी का कभी नाम न लेना भाई। किसने आग लगाई सच बताओ ईमानदारी। देखो भाई तो ईमानदारी की बात कहना चाहिए, ऐसी बेईमानी काशी वाले लोगों को नहीं बताते। ये कहो और असल में होता क्या, ये जो मोही है और कामी है, इसको बाहर से आग लाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप अपने को जलाता रहता है। और कैसे उदाहरण दें, जैसे बीड़ी सिगरेट वाले अपने आप को भीतर भीतर जलाते रहते हैं। हाँ, और क्यों जलाते हैं? बोले बाद में हमारी संतान ने जन दाह संस्कार किया कि न किया, तो अपना भीतर भीतर का तो संस्कार कर ही लें, बाहर थोड़ा बहुत रह जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि आजकल के लड़के पिता की बात मानते नहीं है, मन इच्छा से अपना विवाह भी कर लेते हैं, माई बाप को बाद में सूचना मिलती है। हाँ, जब विवाह हो जाता है तो सूचना कर देते, विवाह हो गया, पिताजी आप ही आ सकते। पिता का पापा अब मत पूछो, अर्थ नहीं बताएंगे। माने आजकल के युग में ना
पुत्र नहीं है जो पुम नरकात कराए थे इस पुत्र से। ये तो पापा पाप मती कंसा शठा धूल जा सकता है। ये तो शठ धूर्त पाप जिसकी माता दूसरे कुल की हो और पिता दूसरे कुल का हो, उससे पैदा होता है पाप आचरण करने वाला। और माताएं बड़ी प्रेम से कहती पापा को बुला लाओ। या तो वे अर्थ नहीं जानती हैं, या अर्थ जानती हुई भी क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता से इतनी पल गए हैं लोग कि वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी सभ्यता बकायदे घर घर में है। नामकरण भी जो होते हैं ना, तो विष्णु सहस्त्र स्तोत्र में नहीं, ना ललिता सहस्त्र स्तोत्र में देखेंगे, ना पंडित विद्वान हमारे देवस्वरूप मिश्र जैसे महाविद्वानों के सामने आकर के वो कहें कि भाई कैसे नामकरण रखें। पंडित विद्वानों को आजकल नामकरण संस्कार में नहीं बुलाते। अंग्रेजी की किताब में जो नाम अच्छा रखा तो रख लिया। हमने एक बेटी से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम? बोले डैम्पल। ऐसे उसने मुंह घुमा के कहा। हमने कहा कि क्या बताया? चप्पल? नहीं, डैम्पल। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, मुस्कान जब करते हो ना तो होंठ होते और कपोल हो जाते हैं टेढ़े, उसको ये नाम रखा जाता है। डैम्पल न समझ में आए, चंपल है। तो नामकरण संस्कार का भी एक प्रभाव होता है। देखो यहाँ विचार करो, मैं क्या निवेदन कर रहा था कि क्रोधी, कामी, मोही को बाहर से आग डालने की जरूरत नहीं होती है। वो तो अपने ही आप भीतर काम, क्रोध, लोभ की तो आग मानी गई है ना, तो वो जल जाता है। मता तो हनुमान जी की जो अग्नि है वो शीतल हो जावे। एक पत्नी व्रत भी व्रत है भाई, एक पत्नी त्वम व्रत है। ये पुरुष लोग ध्यान दे दें जरा। जो पति शुश्रूषा और तप चरित्र और वही के बराबरी पर एक पत्नीत्व भी व्रत बताया गया है। सो बोले ये तीनों बातें अगर पुण्य वाली होती हो तो हनुमान जी की अग्नि ठंडी हो जाए। सो महाराज हनुमान जी को अग्नि क्या लगेगी, लेकिन हनुमान जी को एक चिंता हुई कि हमने बड़ा काम कर दिया। देखो बानर की जाति सोच समझ के नहीं काम किया, इतनी बड़ी आग है, सारी की सारी लंका जल गई। तो वो जो संत विभीषण जिसने हमें बचाया था वध करने से, आए शायद उसका भी घर न जल गया हो। और तो और बात रही, कहीं सीता जी न जल गई हो। अशोक वाटिका में अगर आग पहुंच गई होगी तो सीता जल जाएंगी। तो मैंने जो काम किया वो बड़ा अनर्गल कर दिया, विचार के नहीं किया, सोच के नहीं किया। और असल में ऐसा इस जाति में होता है। एक बार एक नाई ठाकुर थे, वो बड़े समझदार होते हैं, तो वो बाल बना रहे थे तो छुरा एक रखा था, तो बंदर उठा ले गया। तो जब बंदर उठा ले गया तो नाई ठाकुर ने कहा आप कैसे मिले? तो दूसरा जो छुरा उस पर था तो नाई ठाकुर ने अपनी नाक पे ऐसे लगाया, ऐसे अपनी नाक पे लगाया। तो बंदर ने समझा कि ये कोई चीज ऐसी होती जो नाक पे लगाई जाती। तो अपने बानर ने भी अपने नाक पे लगाई तो नाक ही कट गई। तो भाई हमने विचार के काम नहीं किया। अगर सीता जी जल गई होंगी तो बड़ा ही अन्याय। अब हम राघव से क्या कहेंगे? अब तो हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, या तो समुद्र में कूद के मर जाएं या हम अपने को अग्नि में जलाए दें। यद्यपि अग्नि देवता से ना तो हमारी पूंछ गर्म हुई है और ना हम पर कोई प्रभाव पड़ा है। सो उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई, सिद्धचारण बोले हनुमान तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और तुम जो जानते हो तो ना कोई जीव हिंसा। और सीता जी तो तुम्हारे लिए अग्नि के लिए प्रार्थना कर रही हैं। देखो खड़ी खड़ी यहीं से देख लो। तो हनुमान जी ऊपर ही थे, वहां से देखा और विभीषण का भवन बड़ा दिव्य। तुलसीदास जी ने तो पहले ही विभीषण का घर दिखाई दिया है, लेकिन अब उन्होंने देखा कि संत का घर है और वहां चिन्ह बने हुए हैं। तो वो भी सुरक्षित है और वो भी सुरक्षित है। और असल में जब घर जलता था ना तो सब निकल निकल के बाहर आ गए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ उसी में लगाई कि ये भवन नहीं रहना चाहिए।
और आदमी सुरक्षित बच जाए। लेकिन चीख चिल्लाहट बहुत हुई महाराज। इस प्रकार से पवन नंदन श्री हनुमान जी ने अग्नि देवता से काम लिया, और वो तो उनके पिता ही हैं वायु देवता। वो तो 49 वायु आए और लपट झपट कटकूट कराला, सब चारों तरफ से लंका जब जल गई महाराज। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को तो बुझा लिया और जनक नंदिनी के पास फिर पहुंच गए। कृतार्थोहम दृष्ट्वा जनक नंदनीम नारायण। सो अब आपको नमस्कार है मां। तो अब माता जी ने देखा कि अरे बेटा, हम तो बड़ी चिंता में पड़ी थी, हमने क्या क्या सुना कि आग लगाए देगी। बोले हाँ मां, वो असल में जरई सुसंपत्ति सदन सुख, वो संबंध तो हमने दिया था, लेकिन उसने दस्तखत ही नहीं किया। तो क्या करें, ऐसी संपत्ति तो जरने लायक है, हम उसको समझाए आए हैं, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। तो अब एक ही उपाय है उसको नारायण, अब हम आपका अभिज्ञान, ये जो चूड़ामणि है, सो माने वो चूड़ामणि दे दी थी जो सिर में लगी। महाराज जनक जी ने उनको दी थी, और वो जल में पैदा होने वाली स्वयं इंद्र के द्वारा जनक को मिली थी। सो बहुत ही नारायण विशिष्ट थी, और सौभाग्य चिन्ह होता है। सो वो चिन्ह दिया। माने श्री राम जी ने अंगूठी दे के ये बताया कि मेरी जो दाहिनी भुजा है ना, यद्यपि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले प्रिया, मैं कर्म नहीं करता हूं, न मेरे में नारायण कोई कर्म बंधन होता है, लेकिन जब हमारा रात दिन जो चिंतन करता है उसके लिए मेरी भुजा उठ जाती है। और शायद तुम्हें याद हो कि जिस समय ब्राह्मणों ने आके कहा है रक्षणीया त्वया राजन गर्भभूता तपोधना, ये हम लोग सब अरण्यवासी राक्षस लोग हमें खाए रहे हैं, तो तुम हमारी रक्षा करो। रक्षणीया रक्षणीया त्वया, कौन? बोले गर्भभूता तपोधना। तो उस समय हमने हाथ उठा के तुम्हारे सामने कहा था कि मैं राक्षसों का नाश करूंगा। तो वही हाथ उठाए के हम दाहिने हाथ की जो अंगूठी है ना, इसके बहाने से तुम्हें बता रहे हैं। और फिर तुमने ये कहा था कि अस्त्र शस्त्र रख देवो, तब भी मैंने कहा था अप्यहम जीवितम जहियाम सीते त्वाम सलक्ष्मा, हम लक्ष्मण से तुम्हारा परित्याग कर सकते हैं, लेकिन किंतु प्रतिज्ञाम संशोध्य ब्राह्मणेभ्यः विशेषतः, ब्राह्मणों के लिए जो हमने प्रतिज्ञा की है उसका परित्याग नहीं कर सकते। तो वो हाथ हमारा उठा हुआ था, मानो श्री राम जी ने उस अंगूठी के बहाने से वो याद दिलाई। और श्री जनक नंदिनी ने ये जो चूड़ामणि दी सो इसलिए याद दिलाई कि विवाह के समय में महाराज जनक के द्वारा ये दी हुई, जो इंद्र ने दी थी वो ये है। तो उस समय ही हमारा तुम्हारा विवाह का मंगल सूत्र ये माना जाता है। तो हमारा जो सिर है वो प्रभु आपके चरणों में है, हमारी मन बुद्धि सब आप में ही है, हम कहीं अलग नहीं रह सकती। मनसी वचसी काये जागरे स्वप्न मार्गे मम पति भावो राघवादन्य पुंसी, भगवान के सिवाय स्वप्न में भी मनसी वचसी काये जागरे स्वप्न मार्गे मम पति भावो नान्यथा, भगवान के सिवाय राघवाद अन्य पुंसी न, मेरा मन न और कहीं नहीं जा सकता। इसलिए हम अपने सिर से आपको समर्पित होकर के ये चिन्ह दे रही। इस प्रकार से वो चूड़ामणि उन्होंने स्वीकार कर ली और कहा कि देवी चिरम अस्मिन वने न वत्ससी, अब तुम बहुत दिनों तक इस वन देश में, जहाँ ये उपवन है और बड़ा भयंकर ये देश है, रक्षो गणिरध्युषितम, और ये बड़े बड़े राक्षसों से अध्युषित है, यहाँ लोग रह रहे हैं। और बहुत जल्दी चिरागमनम प्रियस्य नाते,
तुम्हारे लिए अब प्रिय के मिलने की बहुत देरी नहीं है। केवल क्षमस्व मम संगम काल मात्रम। जितनी देर हम जाए के उनको बताए नहीं देते हैं, उतनी देर के लिए तो मां आप हमें क्षमा करें, आप चिंता न करें। सो महाराज जब हनुमान जी चलने लगे तो मां के आंखों में फिर आंसू आ गए और प्रेमाश्रुओं से एक बार भींगी पलकों से हनुमान जी को देखा और कहा, वत्स तुम जब से आ गए तब से हमें कुछ शांति मिली है और तुम जब चले जाओगे तो हमें वही विपत्ति आ जाएगी। वो जो 2 महीने की अवधि दी गई थी वो भी लगभग समाप्त ही होने जा रही है। तो तुम और अगर कहीं थोड़ी देर रुक जाओ तो हमें और शांति हो। जहां कहीं गुप्त स्थान तुमने देखा हो रुक जाओ, क्योंकि बेटा हमारे सामने बिल्कुल काल नाचता सा दिखाई देता है और बहुत अशांति है। भगवान का स्मरण करके, भगवान की करुणा याद करके और वो याद करके जो आपको बताई कि जरा से कौआ ने अपराध कर दिया था और उसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और आज इन राक्षसों के कितने अपराध हो रहे हैं और प्रभु आप उसको कैसे सहन कर रहे हैं। अब हमारे हृदय में इतनी तीव्र वेदना है कि जिस वेदना को हम व्यक्त नहीं कर सकती। तुम समझदार हो, विज्ञ हो, कुशल हो, सो ये सब जाके सुनाए देना। और वत्स तुम्हारी जय हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें भगवान श्री राम का अतुल स्नेह प्राप्त होए और यही मंगल कामना हम करती। रास्ता में तुम्हें कोई विघ्न ना हो गए। हे सूर्य देवता, हे अग्नि देवता, हे चंद्र देवता, सब देवताओं का स्मरण करके नारायण वो मंगल कामना से भेजती हैं। तो हनुमान जी तो चल दिए, लेकिन सीता जी उधर की ओर दृष्टि लगाएं। बड़ी देर तक खड़ी रही जब तक वो दिखते रहे और पवन नंदन हनुमान जी ऊपर से आकाश मार्ग से वायु वेग से आके समुद्र के पार जहां सब वानर लोग थे वहां आए गए। बोलो बजरंग बली। ये हनुमान जी महाराज अपार बल रखने वाले हैं। सो जैसे ही आए तो वानर सब उछल कूद पड़े महाराज कि हाँ मालूम पड़ता है, मुख मुद्रा से भी तो पता चल जाता है ना। रोगी भोगी योगी की कर नयनन पहचान, नेत्रों से पता चल जाता है। अगर कोई प्रसन्नता का काम होता है ना तो मालूम पड़ जाता है। सब बंदर बड़े प्रसन्न और जावंत आपके आशीर्वाद से सब काम हो गया है, क्योंकि वयोवृद्ध थे न जावंत। देखो ये बात बढ़िया, काम तो हो भी जाएगा निमित्त, तो भी आदि नाशकृत, जो जरा बुढ़ापा न आने दे उसको रसायन कहते हैं। तो भगवान की जो प्यारी कथा है ये रसायन है। तो तुम हमें सुनाते रहो मम कर्ण रसायन। और सूत जी सब आशीर्वाद देते रहते। तो जो आशीर्वाद है ना ब्राह्मणों का, विद्वानों का, वही काम करता है और वक्ता की बुद्धि में से वो बात निकलती रहती है। और वैसे ऐसी वक्ता, श्रोता, घ्राता, रसयिता सर्व परमात्मा है। बोलने वाला, सुनने वाला तो थोड़ी। हमें तो रोज ऐसा लगता है, हमारे व्यास जी रोज सिर पे हाथ रख देते हैं तो हमें लगता है कि उसी शक्ति मिल जाती है। तो ब्राह्मण, विद्वान, ऋषि, महात्माओं के आशीर्वाद से काम होता है। इतना बड़ा काम करके जो आया हो और वो प्रणाम कर रहा है सबको कि भाई आप लोगों की शुभकामना से और पूर्वजों के आशीर्वाद से ये सब काम बन गया है। काम सब हो गया और उछल कूद के महाराज बंदर लोग सब अब अंगद हैं उनके राजा, तो कोई डर तो है नहीं। तो सीधे दधिवन में पहुंच गए जहां महाराज मधु, वो दिव्य मधुबन, उसमें दधिमुख रक्षा कर रहा था, तो भैया ही ठहरा ना हो। तो कोई परवाह नहीं। अंगद ने आज जोर से घोषणा कर दी, बोले खाओ पियो तुम लोग, बहुत दिन के भूखे हो ना। तो शहद का वो बन था महाराज और बड़ा सुरक्षित रहता था। उसके रक्षकों ने मना किया तो कूट पीट भगा दिया।
तो दधिमुख ने जाके सुग्रीव से कहा कि देखो पिताजी, ये तो बात बड़ी अनुचित है कि अंगद युवराज जी ने बोले, अरे एक बताओ, तुमने उनको कुछ प्रतिवाद तो नहीं किया? बिल्कुल जैसे हम हैं तैसे ही तुम्हारे लिए अंगद भी है, तुम आदर करना। बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए उसका आदर करो। और एक शुभ सूचना भी है, तुम लोग चिंता मत करो, बहुत काम करके आए हैं। जब ये हर्षोल्लास यदि ना होता और शुभ सूचना ना होती तब किसी की हिम्मत थी वहां खाने की? वो तो मैंने कहा था कि जो समाचार नहीं लेके आएगा उसको मारेंगे, तो वो तो चिंता में होते। तो ये शुभ शकुन है, इसलिए तुम घबराओ नहीं और खाने पीने दो, भूखे बानर हैं, सोने खाए लेने दो। इस प्रकार से महाराज उन्होंने संबोधित। देखो, परिवार में लड़ाई झगड़ा बचाने का भी पुराणों में, इतिहास में कैसा सुंदर दर्शन है। सुग्रीव ने डांटा और कहा कि देखो, अंगद तो पिता के समान है, बड़ा भाई है, इसलिए तुम कभी भी उसका प्रतिवाद न करना, उसका सम्मान करना। और जब उन्होंने दिया तो जैसी उपवन की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी तैसी उनकी, जैसा सारा राज्य हमारा वैसे ही सारा राज्य अंगद का भी है, क्योंकि हमारे बाद तो नंबर तुम्हारा नहीं है, युवराज का है, इसलिए वो अधिकारी है। ऐसे आप लोगों को भी परस्पर परिवार में कभी कोई बात आवे तो उसको कहना चाहिए। अब तो महाराज तब तक वो सब दल जावंत को आगे किए और हनुमान जी और सब लोग चले आ रहे हैं। सो सबको ये उतावली है कि दौड़ के अपने राजा सुग्रीव को बताएंगे कि हम लोगों ने काम कर लिया। ये तो बाद में है कि हनुमान जी ने किया, हम लोगों ने कर लिया। हाँ, क्यों ऐसे मौके में बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, माने हम भी उसमें शामिल हैं। वानरों की प्रसन्नता को देखते हुए और उनके किलकिल शब्द को सुनते हुए जब सुग्रीव राजा ने देखा तो खड़े हो गए महाराज और दौड़ पड़े। हाँ, और दौड़ के सो जावंत से मिले और हनुमान जी ने नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन हुआ और कहा, महाराज आपकी शुभकामना से आपके आदेश का पालन हो गया है। आपने जो हम लोगों को आदेश दिया था वो काम हनुमान जी ने अकेले ही सब कर लिया है। सबके प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने कर ली। अब क्या कहना था महाराज? देखो, लड़ती तो सेना है, लेकिन नारायण नाम तो सेनापति का होता है और सुग्रीव के मंत्री हैं। सुग्रीव के मंत्री होकर के चूक गए हैं तो इसलिए उन्होंने सब काम बना लिया, तो भाई राजा की प्रसन्नता होती है। सो अब तो बड़ी प्रसन्नता से भगवान के पास पहुंचे। सो अभिवादन हुआ, सबने उनके चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने उनकी प्रसन्नता के चिन्ह देख करके नारायण मुस्कुराए के उनका स्वागत किया। भगवान का शील तो वास्तव में शील ही है। जानत प्रीत रीति रघुराई, करुणा और क्षमा, दया, उदारता और नारायण सौशील, सौजन्य, माधुर्य, कारुण्य, गांभीर्य, शौर्य, इकट्ठे सब आकर के जैसे साकार हो गए हों, वही राम जी है। राम जी का स्वरूप सभी गुणों का आकार है। गुणगण निलय हे प्रत्यनीक उनके लिए बताया गया, उनमें कोई दोष नहीं है, सब गुण ही गुण हैं। गुणगण निलय, ये जो लोग कहते हैं परमात्मा निर्गुण है ना, तो वहां बदल दिया करो परिभाषा। हाँ, निलीना गुणा यस्मात् अथवा निर्गता सकला गुणा यस्मात्। निर्गता समंगता यथा मृत्तिकाता घट शरावादया, जैसे मिट्टी से बहुत से घड़े और शराब, कुल्हड़, नाद ये सब बन जाते हैं, ऐसे एक स्रोत है परमात्मा। उनसे तमाम कारुण्य, सौशील, सौजन्य, माधुर्य, कारुण्य, गांभीर्य, औदार्य ये सब गुण आ जाते हैं, तो वो परमात्मा गुणगण निलय है, गुणों का स्रोत है, जहां से निर्गता आगता। यहाँ निरादया क्रांताद्य बाई नहीं निर्गता, निलीना जिसमें छिपे हुए हैं,
और उदय हो जाते हैं। ऐसे भगवान हैं, गुणों के भंडार हैं, और सब जितने आकार हैं ना वो सब उन्हीं के हैं। निर्गता समागता आकारा नीलीना नारायण। सो सब परमात्मा ही सगुण और निर्गुण एक ही है, निराकार और साकार एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए गीता में योग और विभूति दो बताए गए। माने बर्फ की शिला हो गई एक विभूति, और जो जल है वो हो गया योग। तो इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं होता है। सो इस प्रकार से भगवान मुस्कुराए के और बहुत बहुत प्रसन्न हुए। सो जामवंत ने पहले सब कथा सुनाई दी कि प्रभु आपका कार्य आपकी कृपा से पूरा हुआ है। और ये देखो हनुमान जी हैं, हनुमान जी नीचे को सिर किए खड़े हुए हैं, अभी उनके बोलने का नंबर ही नहीं है। असल में ये यही महापुरुषों की विशेषता, ये नहीं आगे बढ़ के जल्दी जल्दी बोलने लगे। तो जब एक व्यक्ति बोल रहा है और पूर्वज है वो नारायण उसी के आशीर्वाद से गए थे, सो जामवंत ने सब कथा सुनाई। इस प्रकार से हम लोग गए और फिर वो स्वयं प्रभा की गुफा मिली, और फिर वहां से हम लोग समुद्र में गए, संपाति ने सहायता की, और फिर पवन नंदन श्री हनुमान जी को जब याद दिलाई तो इस विशाल जलधि को पार करके हनुमान जी उस पार गए। अब इसके बाद की बात तो हनुमान जी बताएंगे, इन्होंने सब कार्य कर लिए हैं, ये बात हमें बताई गई है। तो महाराज भगवान आगे बढ़े और बढ़ करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। परिरंभो हि मे लोके दुर्लभ परमात्मना। मेरा जो परिरंभण है वो बहुत दुर्लभ है। गाढ़ालिंगन, खूब गाढ़ से आलिंगन किया और कहा पवन नंदन हनुमता यत्कृतम कार्यम देवैरपि सुदुर्लभम। वो तो देवताओं से भी बहुत दुर्लभ कार्य था, वो हमने जाना है। मैं तो तवोपकारिणश्चाहम न पश्याम यद्य मारुते। हे पवन नंदन, तुम्हारा आज कोई इसका उपकार मैं कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे महाराज भगवान बोले इदम तू मम दीनस्य मना भूयो प्रकर्षति भूय प्रकर्षति। मेरा मन नारायण बार बार कचोटता, जिसको कहते प्रकर्षति, प्राउपसर्ग उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, माने खींच रहा है, जैसे कोई खींच रहा। इदम मम दीनस्य मनः, मेरा ये दीन, इस समय मैं दीन हूं, और किस लिए हूं कि मैं कुछ इसको देना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया ख्यातुर ही किम कुर्मि सदृशम प्रियम। इस प्यारे ने जो हमें ये संदेश दिया है, इस संदेश के बराबर मेरे पास आज कुछ भी होता तो मैं दे डालता, लेकिन मम दीनस्य मनः भूयः प्रकर्षति। मेरा मन बार बार यही कचोटता है कि आज मैं इसको क्या दे डालूं, क्या दे डालूं। तो और तो मेरे कुछ पास है नहीं, ये मेरा परिरंभण गाढ़ आलिंगन ही है। सो हे मारुत नंदन, हे कपि श्रेष्ठ, सचमुच मैं धन्योसी, प्रियोसी, भक्तोसी हरिपुंगव। आप हम सबसे श्रेष्ठ हो, आपको धन्य है। हम तुम्हें प्रत्युपकार में कुछ नहीं दे सकते। हाँ, एक बात तो जरूर समझ में आई थी कि हाँ हैं तो इतने दीन क्यों बनते हो भाई? बोले हैं तो कई, बोले का प्राण, बोले एकैकस्योपकाराय प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणाम धनिकस्त्वं ऋणिनो वयम्। भाई एक जो तुमने उपकार किया है, यदि उपकार के बदले हम अपने प्राणों को दे दें तो एक ही न उपकार पटेगा, शेष उपकार तो रह ही जाएंगे। इसलिए शेष जो उपकार बच रहे, उन उपकारों के लिए कपि
हे कपिश्रेष्ठ, हे हरिपुंगव, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा और तुम मेरे धनिक रहोगे। धनिकस्त्वम ऋणिनो वयम, और हम सदा सदा के लिए तुम्हारे ऋणी हो गए। मुझे नहीं समझ में आता है कि हम तुम्हारा क्या प्रिय कर सकते हैं। ये जो प्रियाख्यातु माने प्रिय आख्यान देने वाले का किम कुर्मी सदृशम प्रियम, अब हम क्या इसकी बराबरी का प्रिय करें। सो हृदय से बार बार लगाया और महाराज अपने प्रेमाश्रु के द्वारा पवन नंदन श्री हनुमान जी का सिर भिजा दिया। और हनुमान जी तो चरणों में गिरना चाहते हैं, लेकिन भगवान बार बार उनको उठा लेते हैं, बार बार उठा लेते हैं। सो इस प्रकार से बहुत देर तक हनुमान जी को हृदय से लगाए रहे। देखिए, ये है भगवान की कृतज्ञता। कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च भावज्ञश्च राघव। राघव में कृतज्ञता कितनी है। एक छोटा सा काम और इन्हीं की कृपा से हुआ है, और फिर उसमें कितने कृतज्ञ। आजकल लोग कृतज्ञ होना नहीं जानते। राम जी बार बार अपने प्रेमाश्रु से भिजाए के पवन नंदन को हृदय से लगा करके और कहते हैं, मित्र तुमने बहुत बड़ा काम किया। देवैरपि सुदुर्लभम, ये तो कोई देवता भी नहीं कर सकता था। और अब हमें प्रियाख्यान सुनाओ। दुखात दुखतरम प्राप्य कथम जीवती जानकी। और वो जानकी दुखात दुखतरम प्राप्य कथम जीवती जानकी, क्योंकि उसने ये कहा था कि अवधि जो रखियो अवधि लग। अगर तुम सचमुच में मुझे यहाँ अयोध्या में छोड़ जाओगे तो मैं प्राण नहीं रखूं। और अब मेरी वो प्रिया प्राण प्यारी मिथिलेश नंदनी कुमारी कैसे रह रही है कि नहीं रह रही है, उसका हमें समाचार सुनाओ। और फिर हमने सुना कि तुमने सारी लंका जलाए दी और सब किया, ये सब कैसे हुआ। पवन नंदन आत्मविभोर और भगवान की ये करुणा देख करके, अपने ऊपर कृपा देख करके इतने गदगद हो गए कि उनकी थोड़ी देर वाणी उनकी स्तंभित हो गई। और फिर चरणों में लपट गए और कहा, प्रभु ये परिरंभ, ये आलिंगन नहीं, मुझे तो आपके चरण चाहिए। हाँ, भगवान शंकर के 11वें रुद्र हैं। जब उन्होंने ये देखा कि प्रभु के चरणों में पड़ा पवन नंदन और सिर पर हाथ है, तो मालूम अपने सिर पर टटोलने लगे कि जनो मेरे ही सिर पर आगा भगवान का हाथ आ गया। हृदय भर गया, वाणी गदगद होने लगी कि आहा, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है। हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से, बड़े विनीत से आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रभु आप ये मेरे से क्यों कह रहे हैं कि ये लंका जलाई और ये काम किया, ये मैंने नहीं किया। बोले फिर हनुमान जी कहते हैं, महाराज तुलसीदास जी ने तो कह दिया, सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। लेकिन महर्षि तो कहते हैं, अरे निश्वासे नैव सीताया राजन कोपा नलेन ते दग्ध पूर्वा तु सालंका निमित्त मभवत कपि। प्रभु मैंने नहीं जलाई, मेरे में क्या सामर्थ्य है। फिर बोले, निश्वासे नैव सीताया राजन कोपा नलेन ते दग्ध पूर्वा तु सालंका निमित्त मभवत कपि। ये तो आपका सेवक दास आपका ही नाम लेकर के, आपकी नामांकित मुद्रिका लेकर के मैं जब चला तो वो नाम ही सब करता चला गया। प्रभु यस् प्राण प्रयाण समये यस् नाम सकृत स्मरण न तीर्थवा भवाम बोधिम। भला भवाम बोधि भव सागर तर जाए जिस एक नाम के उच्चारण से, और वो नाम को हम लिए थे साथ में प्रभु, तो इसमें मेरा क्या है। वो तो नाम ने सब कुछ किया है। मैं समुद्र का लंघन करते समय भी नाम के आश्रय से उस पार गया। सो विशाल लंका को देखा, बड़ा भारी वैभव है,
फिर सूक्ष्म रूप धर करके तमाम विघ्न उस नाम के कारण से दूर हो गए। नारायण और सब उनके शस्त्रागार और कोषागार और हाट बाजार सब सूक्ष्म निरीक्षण अंतापुर का किया। सो जो जो जगह जगह खास खास राजाओं की होती हैं उस सबका पता लगाया नारायण। और पता लगा करके अशोक वाटिका में बहुत दीनहीन दशा में और आपके नाम का स्मरण करती हुई जानकी को जब मैंने देखा तो मैं प्रभु रो पड़ा और मैंने आपका संदेश तो दिया। और महाराज आपसे भी अधिक वियोग में वो दुखी हो रही है नारायण। स्वभावादेव तन्वंगी त्वद वियोगाद विशेषता प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येव तनुतांगता। ये तो आपका जो वियोग है उससे वो इतनी कृशांगी हो गई है कि जैसे प्रतिपदा को पढ़ने वाले विद्यार्थी की विद्या। सो महाराज तो रात दिन आपका ही चिंतन करती है। और रही बात आपने कही कथम जीवती जानकी, तो प्रभु उसने अपने पास प्राण नहीं रखे। फिर क्या किया? बोले एक संदूक बक्स मंगाया बहुत बढ़िया, उसमें प्राण रख दिए और प्राण रख करके नारायण उसमें ताला लगा दिया। और ताला लगाए के दो पहरुआ एक इधर एक उधर खड़ा कर दिया। तो जब प्राण निकलने पावे तब ना ताला लगा है, पहरुआ खड़े हुए हैं। बोले नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बात। प्रभु प्राण तो जावे लेकिन जावे की रास्ता भी तो होए, तो मार्ग नहीं मिल रहा है और वो बहुत दुखी है। प्रभु चलते समय उन्होंने ये याद दिलाई आपको कि उनको एक याद दिला देना कि चित्रकूट के समय में एक काक बन के जयंत ने थोड़ा सा अपराध किया था और उसके लिए आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। और आज राक्षसों से अपहृता और इतना दुखी सताई हुई त्रस्त नारायण जैसे सिंहों से त्रस्त मृगी हो और उसके लिए आपको स्मरण नहीं आ रहा है। सो बार बार उन्होंने आप दोनों को चरणों में पड़ के तो क्षमा मांगी है। बार बार लक्ष्मण जी से भी कहा कि मैंने महापुरुष का जो अपमान किया था उसका ही हमें फल मिला। लक्ष्मण जैसे शीलवान देवर का मैंने अपमान किया, न जाने कौन सी उसमें मेरी बुद्धि हो गई, कुबुद्धि हो गई, किसने हमारी बुद्धि हरण कर ली जो मैंने लक्ष्मण को ऐसे ऐसे वाक्य कहे। सो मैं क्षमा मांगती हूँ और आपके दोनों के चरणों में पड़ के उन्होंने क्षमा मांगी है और अपनी ही दीनहीन भरी वाणी से बहुत कुछ कहा है। प्रभु मेरी वाणी साथ नहीं देती है, जो चुप उन्होंने कहा है। तदा बाघ वीर अधीन भाषणी, वो अधीन भाषणी। इस समय महाराज मैंने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया और फिर मैंने कहा कि अच्छा हम चलो तुम्हें लिए चलें साथ में। तो उन्होंने कहा कि ना मैं नहीं जा सकती, कि आयुक्तम तू कपिस श्रेष्ठ मया गंतुम त्वया सह, क्यों भर्तुर भक्तिम पुरस्कृत्य। हम पति देवता के शरीर के सिवाय दूसरे का स्पर्श नहीं कर सकती। स्वतो गात्रम इच्छेयम ना, हम अपनी इच्छा से किसी का शरीर स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार से कहा और फिर महाराज चलते समय हमें ये उन्होंने चूड़ामणि दी है। और जिस समय चूड़ामणि देने लगी उस समय वो बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी। प्रभु मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार से संदेश दिया। सो भगवान ने वो चूड़ामणि ली, उनको याद आ गई कि विवाह के समय में वही जो इंद्र प्रदत्त महाराज जनक को ये चूड़ामणि दी गई थी, सो मंगल सूत्र के समय में प्रथम दर्शन इसका हुआ था। सो उसको बार बार हृदय से लगावें
आंखों से लगावे, सिर से लगावे, और मालूम पड़ा सिया से भेंट हो गई। सो अपनी प्रिया को मेरा मालूम मिलन हो गया। और हनुमान जी को बार बार हृदय से लगाएं, फिर चूड़ामणि को लगाएं, और महाराज बहुत शोकाकुल हो गए। लक्ष्मण जी भी रोने लगे विदेह नंदिनी की खबर सुन करके कि इतनी दुखियारी हैं। सो महाराज उन्होंने कहा कि ये तो हमसे ही भूल हो गई, वो कितना भी कहती आखिर माता ही थी ना, तो हमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इस प्रकार से महाराज बड़ा ही शोक, बड़ा ही करुणा उदय हो गया। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये बात तो सब हुई सो हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने कष्ट में है जानकी। असली बात तो यह है कि 2 मास की अवधि उसने दी थी और वो मास भी समाप्त होने जा रहा है। यदि आपने विलंब कर दिया तो जीवित जानकी को नहीं पा सकते हो। तो इसलिए प्रभु और सब बातें तो छोड़ो, अब हमें आपको शीघ्रता करनी चाहिए। शीघ्र यहां से हम लोग प्रस्थान करें और महाराज सुग्रीव आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ तैयार हो जाएं। असल में ये जो संकट है ना, वो प्रभु आपकी नाम के द्वारा जब व्यक्ति विस्मरण कर लेता है तभी संकट आता है। आपने जो कहा कि वो कहती थी कि जीवित नहीं रहेंगी, तो सहारा तो उनका है आपका नाम। आपका नाम ही सहारा है इस समय, और कोई सहारा नहीं है। सो अब तो महाराज भगवान श्री राघवेंद्र बहुत शोकाकुल हो गए और जनक नंदिनी की याद करने लगे, उनके एक एक अंगों के स्पर्श का और उनके शील और स्वभाव का, कि विदेह नंदिनी तुम कितनी सेवा में कुशल हो। अपनी मधुर वाणी से जब चलने में हम थक जाते थे तो तुम मुझे आश्वस्त कर देती थी। तुम जिन्होंने कभी धरती पर पैर नहीं दिया। सद्या पुरी परिसरेषु शिरीष मृद्वी, शिरीष फूल के समान कोमलांगी, गत्वा जवात त्रिचतुराणी पदानी सीता। नगर से जब निकली थी 2 ही 4 कदम धरे थे, आपको तुम्हें याद होगा कितनी कोमलांगी। सो गंतव्य मस्त कियदित सकृत ब्रह्माणा, प्रभु कितनी दूर और चलना है। उस समय जब तुम पूछने लगी तो कातर दृष्टि से वो थकावट तुम्हारी देख करके मेरे पहले बार आंसू आए थे। रामाश्रण कृतवती प्रथमावतारम, और वो तुम्हारी दृष्टि, वो तुम्हारे भाव याद कर करके आज राम का हृदय विदीर्ण हो रहा है। रपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, ये वज्र का हृदय आज मानो घाव हो रहा है। ऋण व्रण मम वेदना करोति, कैसी वेदना है हृदय में, ये वेदना कोई कह नहीं सकता और सहा भी नहीं जाता, कहा भी नहीं जाता। अपनी वेदना भला किससे कहें, कौन सुन सकता है। इस प्रकार से विवल होकर के जैसे अचेत हो गए हों, सो राम जी बैठ गए। सो लक्ष्मण जी ने उनको सहारा दिया। सुग्रीव ने भी कहा कि देखो आप रघुवंशी वीर हैं, और अब असली बात की तो जो मुख्य बात थी कि कहाँ हैं कैसे हैं, सो खोज लगाई गई है। इसलिए अब ज्यादा दुरूह कार्य नहीं रहा है। अब धैर्यमाश्रय व्यवसायम स्थिरी कुरु, कुछ व्यवसाय के लिए स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। और अब ये बात निश्चय हो गई है राजन, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक वो नहीं मिली थी तब तक तो हमारा कुछ बस नहीं था, जोर नहीं था। और अब जब पता लग गया है तब तो रावण क्या 1000 रावण हो जाएं तो भी नहीं कोई जीत सकता, क्योंकि हनुमान जी ने कहा ही था न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत।
तो इसलिए हमारे जो ये हनुमान जी हैं ये बड़े वीर हैं और बड़े पराक्रमी हैं। ऐसे हमारे और भी बड़े बड़े योद्धा हैं, जामवंत स्वयं बड़े वीर हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और नारायण देखो, कृपा तो सब आपकी है, आपके ही द्वारा सब कार्य होगा और हो रहा है, लेकिन आप हम सब लोगों को निमित्त बनाना चाहते हैं। इसलिए कृपानाथ अब शोक को तो दूर करो और व्यवसाय को स्थिर करके धैर्यमाश्रय, धैर्य का आश्रय लो। देखो ये तो बात दुख की होती ही है, जैसे आप दुखी हो रहे हैं ऐसे वहां वो भी दुखी होंगी। और एक संस्कार भी पड़ता है, यदि प्रभु आप थोड़ा धैर्य धारण करेंगे ना तो वहां भी उसके परमाणु जाएंगे, उनको भी थोड़ा धैर्य होगा। और आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो उसका प्रभाव वहां पड़ता है। तो चूंकि आत्मा एक है और उसके परमाणुओं का प्रभाव तार बेतार का पड़ता है, तो इसलिए आप उनकी शांति के लिए, उनको शोक कुछ कम करने के लिए कृपा पूर्वक आप थोड़ा धैर्य रखें, तो उनको भी शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा और हमारे वानरों को प्रभु उत्साह और बल मिलेगा। जो कुछ हुआ सो तो अब आगे आने वाला है और मैं अकेले ही रावण को मार सकता हूं प्रभु आपकी कृपा से। तो हमारे साथ इतने इतने वीर बली हैं, सो अब देखो मुहूर्त पर विचार करके और हमें चलना चाहिए। लेकिन महाराज भगवान को तो फिर याद आ जाती है जनक नंदिनी की कि देखो मैंने जिस समय उसने कहा कि जाओ इस मृग को ले आओ और इसको हम इससे खेला करेंगी अथवा इसकी चमड़ी लेंगी, तो उस समय मेरी बुद्धि क्यों हो गई ऐसी, हमको नहीं जाना चाहिए था। और वो जो मुख मुद्रा थी कि अरे हमारी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं करती, उस मुख मुद्रा को याद करके अब हमको धैर्य नहीं हो रहा है। मित्र सुग्रीव, हम आपकी बात समझ रहे हैं और गीति भी यही कहती है कि अब हमको कुछ व्यवसाय ही करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अब यही विश्राम होता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र का अपने यूं समझ लीजिए कि जो जीव प्रभु के चरणों में इस प्रकार से मग्न होता है उसके लिए परमात्मा भी कितना विह्वल होता है। तो हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि परमात्मा भी इतना ही विह्वल होता है जीव को प्राप्त करने के लिए, जीव को अपने हृदय से लगाने के लिए, जीव की भावनाओं को पुष्ट करने के लिए भगवान भी उतना ही आतुर होता है। उसकी कृपा, उसकी करुणा का आश्रय हम लोगों को अनुभव लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा इस कथा का महत्व है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो नारायण।